जहाँ से इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए विद्युत रसायन के अंतर्गत पुनः परीक्षा उपयोगी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से, किसी विलयन की प्रतिरोधकता क्या है, इसकी इकाई बताइए। इस परीक्षा उपयोगी प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो देख सके। तो आइए चित्र के माध्यम से जानते हैं प्रतिरोधकता क्या है। तो विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण लेकर हम प्रतिरोधकता को जानेंगे। तो चित्र के माध्यम से आइए जानते हैं। तो किसी विलयन में, ये कोई विलयन है, किसी विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर, ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिया, दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो प्रतिरोध होगा वो धात्विक चालकों के समान ही, हम यहाँ पर विलयन में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, पर जो प्रतिरोध होगा धात्विक चालकों में जिस प्रकार से प्रतिरोध उत्पन्न होता उनके समान ही, धात्विक चालकों के समान ही लंबाई, अर्थात लंबाई दो इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होगी ये लंबाई के समानुपाती। पुनः जाने, किसी विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध जो होगा धात्विक चालकों के समान लंबाई अर्थात दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पुनः समझे इस चित्र के माध्यम से, किसी विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध धात्विक चालकों के समान लंबाई के, यहाँ पर लंबाई दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इसे हम पुनः जानें, इसके पश्चात हम इसे प्रूफ करेंगे। तो किसी विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर, अभी हमने चित्र के माध्यम से जाना, किसी विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध अर्थात धारा के मार्ग में रुकावट, प्रतिरोध धात्विक चालकों के समान लंबाई के अर्थात लंबाई दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल कितना अधिक है कितना कम है उस पर डिपेंड करेगा। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अर्थात ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इसे हम आगे जानें। अर्थात आर प्रतिरोध समानुपाती एल अर्थात इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपाती ए अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आगे जाने, समानुपाती के चिन्ह को हटाएं और यहाँ पर कोई नियतांक रखें। तो या करके लिख सकते हैं, या आर बराबर रो यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक है, इंटू एल अपॉन ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब रो को बराबर के इधर ही रहने दें और एल अपॉन ए को बराबर के इधर लाएं तो बटे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहां पर रो नियतांक है, जहां रो अर्थात रो, जहां पर रो नियतांक है या स्थिरांक है, जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है, जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है। अब इसकी इकाई पर चर्चा करते हैं। अब सूत्र के माध्यम से इसकी इकाई ज्ञात करेंगे। तो सूत्र के माध्यम से आर यहाँ पर प्रतिरोध है, प्रतिरोध की इकाई ओम, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई के लिए हम सेंटीमीटर लेंगे और चौड़ाई के लिए भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ए लंबाई है तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर। तो सूत्र के माध्यम से हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात क्षेत्रफल के लिए, ओम प्रतिरोध के लिए, अपॉन लंबाई के लिए सेंटीमीटर।
यदि लंबाई के लिए सेंटीमीटर और क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध के लिए ओम, तो रो की इकाई को इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे जाने हम सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो इसकी इकाई होगी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो इसकी इकाई होगी ओम सेंटीमीटर। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओम सेंटीमीटर होगी। अर्थात प्रतिरोधकता की इकाई, रो की इकाई ओम सेंटीमीटर होगी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दिया तो बचा हमारे पास सेंटीमीटर और ओम, तो ओम सेंटीमीटर होगी। अर्थात प्रतिरोधकता की इकाई जो होगी ओम सेंटीमीटर होगी। थैंक यू।